नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल पेज। हम आपसे आज की 5 प्रमुख खबरों पर आज चर्चा करेंगे और ये प्रमुख खबरें कहीं ना कहीं आपके हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो पहली खबर सबसे जो महत्वपूर्ण है वो वाराणसी के मड़ुआडीह क्षेत्र से है। यहां की विराट विला में लगी हुई लिफ्ट 5वीं मंजिल से नीचे आ गई और जिस वक्त ये लिफ्ट नीचे आई उस वक्त लिफ्ट में बच्चे सवार थे। 2 महिलाओं को चोट आ गई और जो व्यवस्थाएं बहुमंजिला इमारतों के मेंटेनेंस के नाम पर की जाती हैं, जो दावे किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं खोखले साबित होते हुए दिखाई दिए। जिस तरह से इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसे देखकर यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं अव्यवस्था चरम पर है और जो इसके कर्ता धर्ता है यानी जो केयरटेकर है वो कहीं ना कहीं सो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले के बाद आखिर जो व्यवस्थापक हैं वो कब और कैसे जगते हैं। दूसरी खबर वाराणसी के यूपी कॉलेज परिसर से है और यहां का विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि अब छात्रों ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस भेजा है और 11 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि जो छात्र हैं उन्होंने अब वक्फ बोर्ड को नोटिस भेज दिया है और यह कहा है कि यूपी कॉलेज परिसर से 3 किलोमीटर के जो दायरे में मस्जिद और इसके अलावा जो मजार है उनका कर्ता धर्ता आखिर कौन है और उनकी नागरिकता क्या है और इसका जवाब जल्द देने की मांग की है। तीसरी खबर वाराणसी के कैंट स्टेशन से है और यहां पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार पहुंचे। रविवार का दिन था और उन्होंने भी यहां की खामियों को देखा, नाराजगी व्यक्त की। आपको बता दें कि पिछले दिनों वाराणसी के कैंट स्टेशन पर आग लग गई थी और इस आग में गाड़ियां, बाइक जलकर खाक हो गई थी। जो आग थी वो प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थी और सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर स्टेशन परिसर में अग्निशमन के जो इंतजाम किए गए हैं वो उस वक्त काम क्यों नहीं कर रहे थे। हालांकि जब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कैंट स्टेशन पर पहुंचे, उन्होंने निरीक्षण किया तो उन्हें टाइल्स तक टूटी हुई मिली, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और इसको तत्काल प्रभाव से ठीक कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा जो तमाम अव्यवस्थाएं हैं उनको भी दुरुस्त कराने का निर्देश दिया है। बता दें कि जो वाराणसी का कैंट स्टेशन है वहां से यात्रियों की आवाजाही बहुतायत संख्या में होती है और ऐसे में जो स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन का दर्जा प्राप्त करने का दावा करता है, यह कहा जाता है कि यहां पर यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलती हैं, तो ऐसे में अगर यहां अव्यवस्थाएं मिल रही हैं तो सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जब अधिकारी आदेश दे रहे हैं तो सवाल कैसे जवाब में बदलते हैं और जो अव्यवस्था है वो व्यवस्था में कैसे तब्दील होती है। चौथी खबर वाराणसी में साइबर फ्रॉड के फैलते हुए जाल से है। आपको बता दें कि वाराणसी के 3 थाने, भेलुपुर, कैंट और लंका, ये 3 ऐसे थाने हैं जो साइबर फ्रॉड का हॉटस्पॉट बन चुके हैं। यहां पर 320 दिनों में 117 लोगों से लगभग 23 करोड़ से ज्यादा की ठगी हो चुकी है और पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन 3 थानों पर ही जो साइबर फ्रॉड है उनका शिकंजा क्यों कस रहा है। इन 3 थाना क्षेत्र के रहने वाले लोग साइबर ठगी से क्यों परेशान हो रहे हैं। अब पुलिस इस सब पर अपना जाल बिछा रही है और यह दावा कर रही है कि जल्द ही साइबर फ्रॉड करने वालों पर भी पूरी नकेल कस ली जाएगी। 5वीं खबर बीएचयू के एम्फी थिएटर मैदान से है। यहां पर राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्रतियोगिता होने वाली है और इसे लेकर जो टीमें हैं वो 33 टीमें, 792 खिलाड़ी पुलिस में शिरकत करेंगे और बेहद रोमांचक मुकाबला होने वाला है। आज शाम तक जो टीमें हैं वो पूरी तरह से वाराणसी में पहुंच जाएंगी। कुछ टीमें पहुंच चुकी हैं और एम्फी थिएटर मैदान में अपना अभ्यास भी शुरू कर चुकी है। अभ्यास को देखकर तो यह मालूम पड़ रहा है कि जो मुकाबला है वो बेहद रोमांचक होगा, जो आपको जोश से भर देगा। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के डिजिटल पेज के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।